श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 19 नवंबर यानी कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का प्यारा सा दिन। साथ ही साथ आज है मंगलवार का यानी कि बजरंग बली का दिन है ना। अगर परिवार को लेकर चिंतित हो तब तो आप इस उपाय को करोगे। साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी चल रही है तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। बस एक छोटा सा दीपक, मंगल दीपक जिसे हम लोग कहते हैं, आज रात में अपने घर पे लौंग के साथ जलाने से हमारी जो मनोकामना होती है बजरंग बली पूरी जरूर करते हैं ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही ढंग से पता चल पाए कि ये उपाय हमें कहां पे करना, ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पे आप सभी को एक दिया दिख रहा होगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप डेली दीपक लगा रहे हो तो डेली नया दिया लो, नहीं। आप जिस दीपक में जिस दीपक में आप दीपक डेली लगा रहे हो आप उसी दिए में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मंगलवार का दिन है और दीपक हम लगा कहाँ रहे हैं? बजरंग बली के पास में। और गुरु जी ने अपनी कथा में बहुत बार कह रखा है कि जब आपकी स्थिति बड़ी विपरीत चल रही हो, यानी कि उल्टी चल रही हो और आपको कोई बहुत ऐसी परेशानियां घर में चल जाएं, तो आपको कौन सा दिया लगाना चाहिए बजरंग बली के पास में? सरसों का दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या डालेंगे? सरसों का तेल डालेंगे। अब इस पूरे दीपक को सरसों के तेल से भर दिया। हम यह दीपक लगा किसके लिए रहे हैं? बजरंग बली के लिए। अरे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? तो आपको इस दीपक के अंदर कौन सी बत्ती लगानी है? गोल बत्ती। क्यों गोल बत्ती लगेगी? क्योंकि हम जब भी किसी देवता को कोई भी दीपक लगाते हैं तो कौन सी बत्ती का लगाते हैं? गोल बत्ती का, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है। फिर आप इस दीपक को उठाना और बजरंग बली के पास में पहुंच जाना। अब जब बजरंग बली के पास में आप पहुंचोगे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी, तो आपको दो काम करना। पहला काम तो आपको करना होगा कि आपको थोड़ा सा काला तिल लेना है ना, एक चुटकी, गिनती मत करना कि 2 दाने, 10 दाने, 25 दाने। आप बस एक चुटकी काला तिल रखना और उसी एक चुटकी काले तिल के ऊपर जो दीपक मैंने आपको दिखाया है, कौन सी बत्ती का? गोल बत्ती का, वो आपको लगा देना, ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब जब इतना हो गया तब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, तो किसका स्मरण करेंगे? बालाजी के नाम से लगाएंगे। किसका नाम लेके? बालाजी का स्मरण करके इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ बजरंग बली से यह विनती करेंगे कि हे बजरंग बली, हमारे घर की ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या दूर नहीं हो रही है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी ये दुविधा दूर हो जाए। इतना करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए 2 लौंग के टुकड़े। क्या होने चाहिए? 2 लौंग के टुकड़े। परिवार का नाम और गोत्र बोल के जलते हुए दीपक के अंदर दोनों लौंग के टुकड़े को अगर आप डालते हैं तो आपकी मनोकामना तो पूरी होगी होगी। साथ ही साथ जिस इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, जिस कष्ट के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, बजरंग बली आपके घर से उन सभी कष्टों को दूर जरूर करेंगे। और इस दीपक को, सरसों के तेल का दिया जो गोल बत्ती का लगता है, उसे हम मंगल दीपक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको फिर से करना है लौंग के साथ में। अब इस उपाय के फायदे बहुत अच्छे हैं ना। देखो क्या फायदे हैं। जैसे आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको क्रोध बहुत आता होगा, है ना। आपने नोटिस किया होगा, चाहे आपकी वाइफ होंगी, चाहे हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, क्रोध आता है। या फिर घर में आपके अनचाही बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, पेश होते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। अब यहाँ पे तो आपको लौंग दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, जब आप बजरंग बली का कोई सा भी उपाय करो तो जब लौंग लिया करो ना, तो उसके जो फूल हों ना, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कितने लौंग लेने हैं आपको? 5 लौंग लेने होंगे, ठीक है ना। इस लौंग को लेना और फिर आपको एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर आपको जल भरना। जल के अंदर आपको 5 लौंग जो आपने लिए हैं, उन 5 लौंग को इस जल के अंदर डाल देना। अब डालने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना, कहीं भी बाहर नहीं जाना आपको। अपने घर में जो बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास जाएंगे और जो तांबे के लोटे में जल होगा उस जल को यहाँ पे रख देंगे। कौन सा? जिसके अंदर आपने 5 लौंग को डाल रखा है। डालने के बाद में आप वहां पर बैठ करके कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे। कितनी पाठ करेंगे? 3 पाठ हनुमान चालीसा का आपको करना होगा। और आपको यहाँ पे एक घी का दिया गोल बत्ती का, जब आप पाठ कर रहे हो तो घी का दिया गोल बत्ती का लगा देंगे, है ना। लगाने के बाद में पाठ करेंगे। जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो ये 5 लौंग डाला हुआ जो जल होगा इसको उठाना
लौंग को निकाल करके किसी पेड़ के नीचे फेंक देना, यानी डाल देना वहाँ पे या फेंक देना, जो भी आपको करना हो। फिर आप इस जल को, लौंग वाले जल को, जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, थोड़ा थोड़ा करके, जितने भी दिन यह जल चल पाता है वो थोड़ा थोड़ा करके बालाजी का स्मरण करके अगर आप पिलाना स्टार्ट करते हैं तो उस इंसान का जो गुस्सा होगा, क्रोध होगा, वो तो खत्म होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर आप पे घर में किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्लेश बहुत होता होगा, तो वो समस्या भी धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको बजरंग बली का ये उपाय, दूसरा आपको इस मंगलवार की चतुर्थी तिथि पे जरूर करना होगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो बजरंग बली के तीसरे नंबर के छोटे भाई के नाम से करना होगा। क्या इसके फायदे हैं, कहाँ पे करना है, इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। देखो, जैसे आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो गई है लोगों की ना, कि अगर आप कभी भी किसी को पैसा दे रहे हो और आप उससे पैसा मांग नहीं पा रहे हो तो आप दुश्मनी हो जाती है। मतलब अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया और आपने मांग लिया तो दुश्मनी हो जाती है। मतलब अपना खुद का ही पैसा आप नहीं मांग पाते हो, या किसी ने, व्यक्ति ने पैसा ले लिया वापस नहीं कर पा रहा, या फिर कर्ज में डूबे जा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो आप यह उपाय धन संपदा के लिए कर सकते हो। ठीक है ना। समझते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को पीपल का पत्ता दिख रहा है। वैसे इस उपाय में हमें पीपल के पत्ते की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको पीपल का पत्ता मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको पीपल का पत्ता नहीं मिलता, आपके घर के अंदर कोई भी एक वृक्ष हो, तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके कोई भी एक वृक्ष का पत्ता हो, उसको लेना। अब जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या फिर जिस कारण से, जिसकी वजह से आपके घर में धन की कमी हमेशा लगी रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो नाम आप लिखोगे ना, आपके पास में कुमकुम हो उससे लिख सकते हो, रोली हो उससे लिख सकते हो, सिंदूर हो उससे लिख सकते हो ना। आपको यहां पे लाल चंदन की जरूरत नहीं है, पीले चंदन की जरूरत नहीं है। कुमकुम हो, रोली हो या सिंदूर हो, उसमें हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ और उस व्यक्ति का नाम उस पत्ते के ऊपर लिख देना। अब पत्ते के ऊपर जब नाम लिखोगे तो बालाजी का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे, बालाजी का। और आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो तो उस पत्ते को उसमें डालना है। किसका नाम लेकर के, रतिमान भगवान। ठीक है ना। बजरंग बली के तीसरे नंबर के भाई का क्या नाम है, रतिमान। तो रतिमान के नाम से आपको उसको अगर जल में आप प्रवाह कर देते हैं तो इंसान वो आपका पैसा 15 दिन में वापस करेगा और आपकी कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। अब कहोगे हमारे घर के आसपास नदी तालाब नहीं है, तो आप उस पत्ते को किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख करके भी आ सकते हो। ठीक है ना। करना जरूर है, किसी को भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। उससे पहले 10 सेकंड में आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। काफी लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर किया था, धीरे धीरे आप सभी के रुद्राक्ष आप पे घर पे पहुंच रहे हैं, बट उसके बावजूद भी मुझे फोन कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें नहीं मिला, नहीं मिला। देखिए, मेरी कोई फ्लिपकार्ट कंपनी नहीं है, मेरा कोई अमेजॉन नहीं है कि मेरे पास 10,000 की टीम हो और मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स हो। सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं, वीडियो भी अकेले बनानी होती है, पैकिंग भी अकेले करनी होती है, सारा काम अकेले करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पहुंचेगा ज़रूर आपके घर पे, किसी को 2 दिन पहले मिलेगा, किसी को 2 दिन बाद में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा हेडेक मत लीजिए। ठीक है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। अब बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर मान लीजिए कि आप पे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं घुस चुकी हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश आप पे घर में हो गया है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए मंगलवार के दिन हमें 2 शमी के पत्तों की जरूरत पड़ेगी। कितने, 2 शमी के पत्ते लेना। इन 2 शमी के पत्तों को तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, 1 शमी का पत्ता जल के अंदर डालेंगे और 1 शमी का पत्ता आप अपने पास में रखेंगे। महादेव के शिवलिंग, आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए। ठीक है ना। पूरे घर में पहले घूम लेना, महादेव के शिवलिंग के पास आना,
एक बेल जो एक शमी का पत्ता है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके बालाजी का स्मरण करके आपको एक लोटा जल अगर इसी शमी के पत्ते के ऊपर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आपके घर के बाहर जाती हैं ना। तो भूलिएगा नहीं, बहुत ही ईजी सा और ये आसान सा उपाय था। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को आज मंगलवार के दिन स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।